जावास्क्रिप्ट की इस सीरीज में ये वीडियो के लेक्चर नंबर 39 जिसमें मैं आपको बताऊंगा स्ट्रिंग के बारे में। अभी स्ट्रिंग क्या होता है ये तो सब बता देते हैं, स्ट्रिंग क्या होता है सब बताएंगे, लेकिन मैं आपको स्ट्रिंग क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है, क्या प्रॉपर्टीज होती है, कितने मेथड्स होते हैं और मेथड्स के सभी के बारे में बताऊंगा विद एग्जांपल। ठीक है, तो वीडियो बने रहिएगा। स्ट्रिंग के बारे में 0 टू हीरो सब बता दूंगा, लाइक करके जाना। और कोई भी डाउट या कोई भी चीज पसंद आए ना भैया, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, दरवाजा खुला हुआ है, वहां आकर कमेंट कर देना। और नहीं हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट कर लो, थोड़ा बहुत शर्म करो, वीडियो देख के चले जाते हो तो शर्म करो और सब्सक्राइब कर दो, इतना तो आप कर ही सकते हैं। वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या करिए स्ट्रिंग क्या होता है। देखिए स्ट्रिंग जो होता है ना वो एक टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए या फिर मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल मैं आपको यही बोलूंगा। तो यहां पर आप कह सकते हैं जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग्स आर यूज्ड टू स्टोर एंड मैनिपुलेटिंग टेक्स्ट, या फिर आप बोल सकते हैं स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। ये भी एकदम सही है, यानी कि स्ट्रिंग एक कैरेक्टर का सीक्वेंस होता है। मेरा नाम क्या है, मेरा नाम निर्भय है, यहां पर मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मेरा नाम निर्भय है, लेकिन निर्भय में जो कैरेक्टर है वो NIRBHA, ये 7 कैरेक्टर है। और जब हम इन 7 कैरेक्टर को एक पास जोड़ देते हैं ना भैया, वो बनती है स्ट्रिंग। अब मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली समझाता हूं। जब भी आपको जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग को बनाना होता है तो आपको एक वेरिएबल क्रिएट करना, चाहे आप लेट कीजिए, बेर कीजिए, कॉन्स कीजिए, ये आपके ऊपर है। देन जो भी आप स्ट्रिंग के वेरिएबल का नाम बनाना चाहते हैं वो आप ले लीजिए। मैं यहां पर नेम ले लेता हूं, अभी तक आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया, मैंने आपको बताया हुआ है। देन असाइनमेंट ऑपरेटर, क्लियर है। अब आपको लिखनी है यहां पर स्ट्रिंग। अब भैया एक बात याद रखो, जब भी आप जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग लिखेंगे तो 2 प्रकार से लिख सकते हैं, एक डबल कोट्स की मदद से और एक सिंगल कोट्स की मदद से। यानी कि आप डबल कोट्स को ओपन कीजिए और क्लोज कीजिए इस प्रकार से, और इसके नीचे मैं एक और बना लेता हूं वेरिएबल एंड नेम में उसका नाम रख देता हूं, और असाइनमेंट ऑपरेटर यहां पर मैं सिंगल कोट्स से सिंगल कोट्स को ओपन और क्लोज कर देता हूं। अब अगर आपको स्ट्रिंग को लिखना है तो डबल कोट्स के बीच में भी आप स्ट्रिंग लिख सकते हैं, जैसे कि यहां पर मैं लिख देता हूं निर्भय, और आप साथ में सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं। दोनों का काम एक ही है, कोई ज्यादा अंतर इसमें है ही नहीं। ठीक है, सो ये दोनों मान्य है, दोनों में कहीं भी कोई एरर आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये कहलाता है कि आपका स्ट्रिंग। अब ये ऊपर वाली जो स्ट्रिंग है इसमें कितने कैरेक्टर हैं, 7 है। नीचे वाली जो स्ट्रिंग है इसमें कितने कैरेक्टर हैं, ये भी 7 है। अब ये जो n है ना, इसकी जो पोजीशन है ना वो एरे की तरह है। जैसे एरे में पहला इंडेक्स क्या होता है, 0 होता है, दूसरा 1 होता है, और लास्ट क्या होता है, जितने भी टोटल एलिमेंट होता है उसमें से -1 होता है। यही होता है ना, सेम काम आपका अप्लाई होता है स्ट्रिंग पर। तो इस प्रकार से जो n हुआ ना, इसके जो इंडेक्स वैल्यू है या जो इसका पोजीशन है वो 0 होगा, i का 1 होगा, r का 2 होगा, y का 6 होगा। क्यों होगा 6? क्योंकि ये सभी जो है ना कैरेक्टर 7 है और टोटल लेंथ में से -1 करते हैं। अभी इसके बारे में भी आगे हम जानेंगे। अब यहां पर ये तो आपने समझ लिया कि 2 प्रकार से आप स्ट्रिंग लिख सकते हैं, डबल कोट्स के अंदर और सिंगल कोट्स के अंदर। लेकिन मान लीजिए, मैं इसको रिमूव कर देता हूं पहले, लेकिन मान लीजिए कि हमें ये डबल कोट्स के अंदर एक बार और डबल कोट्स को इस्तेमाल करके एक और स्ट्रिंग को लिखना होता। जैसे कि डबल कोट्स यहां से हमने स्टार्ट करे और क्लोज करे, और इसके बीच में अगर मुझे कॉसिक लिखना होता या कुछ भी लिखना होता, तो क्या ये चलेगा? ये नहीं चलेगा, ये एक एरर है। क्यों? देखिए डबल कोट से स्टार्ट हो रही है स्ट्रिंग, डबल कोट से क्लोज हो रही है, सो इन दोनों के बीच में, इनके बीच में डबल कोट्स जो आगे और पीछे हैं इनके बीच में आप दोबारा से डबल कोट्स इस्तेमाल में नहीं ले सकते। हाँ, आप यहाँ पर सिंगल कोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉरी, आप यहाँ पर सिंगल कोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये कोई एरर नहीं देगा। और अगर आपके स्टार्टिंग में सिंगल कोट्स होते और एंड में भी सिंगल कोट्स होते, तब आप सिंगल कोट्स के बीच में दोबारा से बीच में सिंगल कोट्स नहीं लिख सकते। यहां पर अब आपके डबल कोट्स होने चाहिए थे, ये चीज आप समझिए। अब एक चीज आप मान लीजिए कि आपको डबल कोट्स प्रिंट करने हैं, यानी console.log जब आप करें तो निर्भय कौशिक तो आए, साथ में डबल कोट्स भी आपका प्रिंट हो, लेकिन अभी तो ये एरर हो रहा है, तो ये प्रिंट कैसे होगा? तो यहां पर इंट्रोड्यूस होता है एक एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, यानी कि स्लैश। तो यहां पर आपको ये स्लैश लगा देना। जैसे ही आप स्लैश लगा देते हैं ना, तो ये वाला जो आपका ये डबल कोट्स है वो आप इग्नोर हो गया। इसी प्रकार से इसको इग्नोर करने के लिए इसके आगे भी एस्केप सीक्वेंस लगा दीजिए। अब आप जब इसे कंसोल करेंगे, मैं लिख देता हूं console.log और यहां लिख देता हूं मैं नेम, इस प्रकार से। अब जब आप इसे रन करेंगे तो आपको निर्भय भी मिलेगा, कौशिक मिलेगा, पर साथ में डबल कोट्स भी देखने को मिलेंगे। सो जो भी कैरेक्टर आपको एरर दे रहा है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है सिंटेक्स में, तो आप उसको एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर से लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो यहाँ पर आपको सिंगल कोट्स होता, जैसे कि मैं यहाँ पर सिंगल कोट्स लिख देता हूँ, ये सिंगल कोट्स होता, ये सिंगल कोट्स होता, और आपको अंदर लिखना होता कि निर्भय और प्रोग्राम या कुछ भी लिखना होता। ठीक है, सो ये एक एरर देगा। क्यों देगा एरर? क्योंकि भाई देखो यहाँ भी सिंगल कोट से स्टार्टिंग हो रही है और क्लोज भी सिंगल कोट से हो रही है, तो इसके बीच में सिंगल कोट्स नहीं आना चाहिए, लेकिन आपको लिखना है ये, तो करेंगे क्या? एस्केप सीक्वेंस लगा दीजिए।
या फिर आप मान लीजिए आपको स्ट्रिंग में ये स्लैश को प्रिंट कराना है, तो अगर आप इस प्रकार से भी स्लैश को प्रिंट कराएंगे तो देखिए क्या आउटपुट आता है, CLS कर दीजिए और नोड होम कर दीजिए, आपको स्लैश नहीं मिलेगा। लेकिन आपको प्रिंट भी कराना है तो आप एक और स्लैश लगाइए, तब जाकर आपको सिंगल स्लैश देखने को मिलेगा इस प्रकार से, CLS नोड होम। सो एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर आपका इस्तेमाल होता है, किसी भी चीज जो कि एरर दे रही है या फिर किसी को प्रिंट करना है तो आप इसे एस्केप कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। आप एक चीज आपने ये समझ ली, अब मान लो कि आपको स्ट्रिंग को ना बीच में ब्रेक करना है, मैं यहां से स्ट्रिंग को ब्रेक कर देता हूं, ये इस प्रकार से लाइन को ब्रेक कर दे, क्योंकि लाइन बहुत बड़ी थी, तो ये चलेगा क्या? ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये एरर होगा। सो एक काम आप कर सकते थे, वो ये कर सकते थे इक्वल साइन के बाद, यानी कि असाइनमेंट के बाद आप एंटर दे सकते थे, ये चल जाएगा। लेकिन अगर आप स्ट्रिंग को बीच में से ब्रेक कर देंगे सो ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये चीज अभी हमने समझ ली। यहाँ पर निर्भय प्रोग्राम लिखा हुआ, मैं यहाँ पर निर्भय कौशिक कर देता हूँ अपने नाम को। ठीक है, अब आपको ये पता करना हो कि इस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं, तो कैसे पता करेंगे? देखिए भैया 1 2 3 4 5 6 7 और 7 हो गए कौशिक में, 14 एक स्पेस 15, अगर आप स्पेस को गिनते हैं तो एक ही हो गया 16। भैया अगर इतनी बड़ी स्ट्रिंग होगी, ऐसे हो कुछ लिखा हुआ ऐसे, सो कैरेक्टर गिनते रहोगे क्या? ऐसा नहीं करना है। सो उसके लिए एक लेंथ प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस की गई है जावास्क्रिप्ट में, जिसकी मदद से आप पूरी स्ट्रिंग के जितने भी कैरेक्टर्स है, जो इतनी लेंथ है, वो पता कर सकते। तो करना क्या है, जहां भी आपका स्ट्रिंग का वेरिएबल नेम होगा, इसके नेम है यहाँ पर इसका नाम, सो इसके बाद आपको डॉट लगाना है और LENGTH लिखना है, सिर्फ लेंथ लिख दीजिए। ये एक प्रॉपर्टी होती है। कंट्रोल से सेव करते हैं, CLS नोड फाइल नेम होम और आप एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पर 16 देखने को मिलेगा। निर्भय के साथ कैरेक्टर, कौशिक के साथ कैरेक्टर, एक स्पेस इधर है और एक स्पेस कौशिक के बाद लिखा हुआ है। सो ये 16 कैरेक्टर, 16 जो आपकी लेंथ है वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो गई। तो ये लेंथ प्रॉपर्टीज होती है। अब भैया देखो बहुत सारी चीजें होती है, कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी स्ट्रिंग है, आपको उनको ऐड करना है, कॉन्कैट करना है, या फिर आपको कोई शब्द जैसे कि यहाँ कौशिक है तो आपको यहाँ कौशिक नहीं भैया शर्मा लिखना है, तो रिप्लेस करना होता है। या फिर मान लो कि आपके पास ये बहुत बड़ी स्ट्रिंग है जिसमें निर्भय और कौशिक है, तो आपको निर्भय को अलग करना है, कौशिक को अलग करना है, तो स्प्लिट करना है। या फिर मान लो भैया देखो आगे आपका यहाँ पर स्पेस है और पीछे भी आपके स्पेस है, तो आप चाहते हैं कि जब आप इसे प्रिंट करें तो ये आगे वाले स्पेस इग्नोर हो जाए, ये पीछे वाले स्पेस इग्नोर हो जाए, तो आपको ट्रिम करना होगा। तो बहुत सारे मेथड्स, बहुत सारे कामों के लिए, स्ट्रिंग से रिलेटिव कामों के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है जावास्क्रिप्ट में, जिनको आप एक एक करके इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके बारे में हम एक एक करके जान भी लेते हैं। सो सबसे पहले चलते हैं हम charAt नाम के एक मेथड की ओर। सो बढ़ते हैं charAt की तरफ। अब charAt काम क्या करता है वो आप समझिए। सबसे पहले तो इस लेंथ को हटा देते हैं। तो जो भी मेथड आपको यूज करना है तो डॉट लगाइए, मेथड का नाम लिख दीजिए। क्लियर है? सो यहाँ पर जो पहला मेथड मैं आपको बताने वाला हूं उसका नाम है charAt। तो आखिर उसका काम क्या वो आप समझिए, CHAR और A जो है ना वो आपको कैपिटल है, उसके बाद आपको स्मॉल लिखना है इस प्रकार से। अब अगर आपको ये पता करना हो कि भैया कौन से इंडेक्स पर कौन सा कैरेक्टर आपकी स्ट्रिंग में है, जैसे कि आपको पता है कि जो n है उसका जो इंडेक्स है वो क्या है, 0 है। मैंने आपको बताया ना एरे जैसा होता है ना, एरे में कि पहला एलिमेंट का इंडेक्स वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, और लास्ट वाले का क्या होता है, टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स -1, यही होता है ना। सो ऐसे स्ट्रिंग में होता है, जो n है वो 0 इंडेक्स पर है, i जो है वो 1 पर है, इस प्रकार से। सो अगर आपको पता करना हो कि भैया 6 जो आपका इंडेक्स है उस पर कौन सा कैरेक्टर आ रहा है, सो वो आप charAt से पता कर सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या है, जैसे कि मान लो कि मुझे पता है कि 0 पर n है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं charAt और इसके बीच में आर्ग्यूमेंट दे देता हूं मैं 0 इस प्रकार से। ठीक है, सेव कर देते हैं। अब हमें करना क्या है, CLS करना है और नोड होम ये सिंपल ये लिखना है इस प्रकार से और एंटर हिट कर देना। सो 0 पर क्या है भैया, n है। अब इसी प्रकार से अगर आपको पता करना है 6 पर क्या है, मुझे पता है 6 पर बाई है, वैसे ही मुझे पता है। सो 6 पर आपका बाई ही आएगा। अगर आप 7 में पता करते तो 7 पे स्पेस है तो वो नहीं आएगा। तो charAt क्या करता है कि कौन सा इंडेक्स पर कौन सा कैरेक्टर आपका स्ट्रिंग के अंदर है वो आपको डिस्प्ले कर देगा, वो आपको बता देगा। अब मान लीजिए आपको ये पता करना हो कि लास्ट में जो आपका कैरेक्टर है ना, जो इंडेक्स नंबर है वहां पर कौन सा कैरेक्टर है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको इंडेक्स नंबर पता होना चाहिए कि लास्ट इंडेक्स नंबर कौन सा है। सो यहां पर कोई तरीका है क्या, है ना तरीका। मैंने आपको बताया कि नेम यानी कि स्ट्रिंग का नेम और लेंथ, पहले आप लेंथ पता कीजिए जिससे पता चलेगा कि कितने कैरेक्टर आपके पूरी स्ट्रिंग पर है। क्लियर है? देन मैंने आपको बताया कि तरीका क्या है लास्ट इंडेक्स को पता करने का, कि टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स -1। सो यहां पर क्या है, टोटल नंबर्स कितने कैरेक्टर के वो लेंथ से पता चल जाएगा, देन उसमें से -1 कर दीजिए, तो लास्ट इंडेक्स जो होगा वो पता चलेगा, यानी कि k वाला। और यहां पर आपका k है तो ये k आपका प्रिंट होना चाहिए, CLS नोड होम, और यहां पर आपका की जो है वो प्रिंट हो गया। सो बहुत सिंपल तरीका है। अब यहां पर एक और मेथड आ जाता है, उसका नाम है charCodeAt।
यानी कि कैर और कोड के बीच में भैया एक बिचौली आ गया जिसका नाम कोड यहां पर आपको लिखना पड़ेगा। सो ये कैर कोड एट ये भी एक मेथड है, इसमें भी एक आपका आर्ग्यूमेंट आता है, ये भी आपके इंडेक्स पर कौन सा कैरेक्टर है वो बताएगा, लेकिन उस कैरेक्टर के यूनिकोड को बताएगा, कैरेक्टर के यूनिकोड को बताएगा। अगर मैं यहाँ पर 0 लिख देता हूं तो इसका मतलब ये है कि जो n है वो एक्सेस होगा, यही हो रहा था ना कैरेक्टर एट से, लेकिन कैर कोड एट से n का क्या यूनिकोड है, शायद 76 होता है, सो वो ये प्रिंट करेगा। सो CLS नोड होम 78 है, सॉरी गलती था मैं, तो यूनिकोड आपका 78 यहां पर प्रिंट हो गया। तो आपको किसी भी कैरेक्टर का इंडेक्स पर जो भी कैरेक्टर है उसका यूनिकोड को पता करना है तो कैर कोड एट ये मेथड होता है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर लिख देता हूं प्लीज लाइक दिस वीडियो, जो कि अगर आपने नहीं की हो तो कर दीजिएगा मेरे भाई इस प्रकार से। ये स्ट्रिंग थोड़ी सी बड़ी की क्योंकि मैं अभी आपको बताऊंगा, और यहां पर जो लाइक लिखा हुआ ना इसको मैं कॉपी करके इस लास्ट में एक बार और लाइक लिख देता हूं, और उसके बाद मैं दिस वीडियो को यहां से कॉपी करके इसके बाद एक बार और यहां पर लिख देता हूं। अब यहां पर एक मेथड आता है, इसका नाम है indexOf। अब मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रिंग जैसे कि यहाँ लिखा हुआ प्लीज लाइक दिस वीडियो, ऐसा कुछ भी लिखा होता। इसका मेथड जो है वो है indexOf, O कैपिटल है, कैमल केस में लिखा हुआ है, और ब्रैकेट को ओपन कीजिए क्योंकि एक मेथड है। अब indexOf मेथड बोलता है कि जो पूरी स्ट्रिंग है अगर आपको इसमें से कुछ भी एक मान लीजिए वर्ड है या एक कैरेक्टर है उसका इंडेक्स पता करना हो, सो कैसे करेंगे, indexOf की मदद से करेंगे। मान लीजिए आपको ये लाइक है, ये लाइक कहां से स्टार्ट हो रहा है, इसका इंडेक्स क्या है। देखिए जब हम करेंगे ना लाइक को सर्च तो ये L कहां से स्टार्ट हो रहा है वो इंडेक्स ये प्रिंट कर देगा। जैसे कि indexOf आपने लिखा, जैसे indexOf आपने लिखा, डबल कोट्स आप स्टार्ट कीजिए, यहां आप लिख दीजिए लाइक इस प्रकार से। ये indexOf मेथड बताएगा कि लाइक जो है ना वो भैया कहां से स्टार्ट हो रहा है, उसका इंडेक्स नंबर क्या है, यानी कि L का इंडेक्स नंबर क्या है ये वो बताएगा। लेकिन ये सर्च पूरा लाइक से ही करेगा, अगर आप यहां पर लाइक्स कर देते ना तब ये नहीं बताएगा, ये मैच पूरा होगा, LIKE ये मैच सभी होगा, लेकिन ये L का इंडेक्स आपको रिटर्न करेगा। अब लेकिन यहां पर लाइक एक और है या दूसरा भी तो लाइक है, क्या इसका इंडेक्स नहीं रिटर्न करेगा, तो यहां पर यही शर्त है कि जो indexOf है ना तो उसका जो भी पहला रिजल्ट मिलेगा ना ये सिर्फ उसी का इंडेक्स को रिटर्न करेगा। सबसे पहले तो ऐसा रन करते हैं, कंट्रोल से करते हैं सेव CLS नोड होम, आजा मेरे भाई। तो यहां पर आपको मिलेगा 7, देखिए P0 1 2 3 4 5 और 6 हो गया स्पेस का, और L हो गया 7, तो यहां पर 7 देखने को मिल गया। indexOf आपके 2 आर्ग्यूमेंट लेता है, पहला आर्ग्यूमेंट आपने देख लिया स्ट्रिंग आपको लिखना है, दूसरा आर्ग्यूमेंट के लिखने के लिए कॉमा लगाइए सेपरेट कीजिए। दूसरा आर्ग्यूमेंट आपका बाय डिफॉल्ट 0 होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपको यहीं से स्टार्ट करना है, यानी कि पहले इंडेक्स से ही स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग पोजीशन होती है तो इसे बाय डिफॉल्ट मान लेता है ये ऑटोमेटिक, ये आपका मेथड। लेकिन अगर आपको बोलना हो कि भैया देखो आपको जो 7 से स्टार्ट हो रहा था ना, और ये I हो गया आपका 8, K हो गया आपका 9 और E हो गया 10, अब अगर आप बोल दें कि भैया देखो 10 के बाद ही स्टार्ट करें लाइक को ढूंढना, और जब वो मिल जाए ना तो उसका इंडेक्स बता कर दे, तो ये तो इग्नोर हो गया ना, ये वाला लाइक जो था वो तो इग्नोर हो गया, क्योंकि अब स्टार्टिंग कहां से होगी आपकी 10 से होगी, और जब वो 10 से स्टार्टिंग करेगा तो आपको ये वाला L मिल जाएगा। यहां पर अब क्या करना है आपको, यहां पर आपको 10 लिख देना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि indexOf जो आपका मेथड है वो लाइक को सर्च करना स्टार्ट करेगा, लेकिन वो 10 नंबर के इंडेक्स के बाद स्टार्ट करेगा, 10 नंबर इंडेक्स से स्टार्ट करेगा, और जब भी उसे कोई भी कहीं भी लाइक मिलेगा 10 के बाद उसके वो इंडेक्स को आपको रिटर्न कर देगा। CLS नोड होम क्या मिला भैया 23 मिला। तो यही चीज मैं आपको बताने वाला था। अब मान लीजिए कि यहाँ पर लाइक की जगह यहाँ पर एक S लगा देता मैं इस प्रकार से, CLS से पहले से रिमूव कर देते हैं। अगर मैं यहाँ पर S लगा देता और यहाँ पर लाइक है ना कि लाइक्स है तो ये मैच नहीं करेगा। अगर ये मैच नहीं करेगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा भैया -1। याद रखिएगा indexOf में कभी भी वैल्यू मैच नहीं करेगी तो -1 को आपको रिटर्न कर देगा। अब यहाँ पर एक और मेथड आता है जो कि काम करता है कि लास्ट वाला जो भी अकरेंस होगा आपका, जो भी आप सर्च करना चाहते हैं तो उसको वो उसके इंडेक्स को वो रिटर्न करेगा। तो उसका नाम है क्या, लास्ट, और इंडेक्स की जगह I जो वो आप कैपिटल कर दीजिए, तो लास्ट इंडेक्स ऑफ लाइक। सो लास्ट इंडेक्स ऑफ लाइक का मतलब ये है कि जो स्टार्टिंग है ये पहला है तो इसे इग्नोर कर देगा, तो दूसरा है ये चलेगा भी, मतलब इसके बाद भी सर्च चलेगा, लेकिन ये लास्ट है तो ये इसका जो भी इंडेक्स होगा वो प्रिंट हो। कंट्रोल से करता है सेव, तो देखिए 23 यहाँ पर देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो 23 आपको देखने को मिला क्योंकि ये लास्ट वाला लाइक को पता कर रहा है। वही 2 आर्गुमेंट इसमें भी होते हैं। तो स्टार्टिंग पोजीशन आप बोलना चाहते हैं इसको, तो स्टार्टिंग पोजीशन जो चाहे आप, स्टार्टिंग पोजीशन जो भी चाहें आप वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। वहीं से ये स्टार्ट करना है स्टार्ट कर देगा, वहीं से ये सर्च करना है स्टार्ट कर देगा। अब एक चीज आप समझिए कि लास्ट इंडेक्स ऑफ जो है ना वो आपका यहां से काम करना स्टार्ट करता है पहले तक, पर वो जो इंडेक्स को रिटर्न करता है ना वो यहां से करता है स्टार्टिंग। मैं समझ रहे हो ना, लेफ्ट से राइट की ओर जो इंडेक्स है यानी कि 0 1 2 3 4 रिटर्न वो करेगा, लेकिन वो सर्च कैसे करता है एंड से बिगिनिंग की ओर।
और ये भी अगर आपको जैसे मान लीजिए यहाँ पर एस लिख देता, लाइक्स लिख देता, अगर ये भी मैच नहीं करता तो ये भी -1 को ही रिटर्न करता है। क्लियर है ना, भरोसा कर लो, रन क्या करना। दूसरे मेथड की ओर बढ़ते हैं। यहां पर 2 मेथड्स और आते हैं जो कि बहुत सिंपल होते हैं। तो इसका नाम है क्या, toUpperCase। मैं भूल जाता हूं इसलिए मैं सोचा बता ही दूं पहले। सो toUpperCase आप लिख दीजिए इस प्रकार से, ब्रैकेट को क्लोज कीजिए क्योंकि एक मेथड है ये, और CLS करके नोड होम कर दीजिए, सभी कैरेक्टर आपके कैपिटल हो जाएंगे। अगर लोअर करना है तो आपको लिखना है सिंपली क्या, toLowerCase इस प्रकार से, कंट्रोल से सेव कीजिए, रन कीजिए, CLS नोड होम, और ये आपके सारे कैरेक्टर लोअर हो जाएंगे। बहुत छोटी चीज थी लेकिन मुझे आपको लगा बतानी चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज और आती है, वो है ट्रिम। अभी ट्रिम क्या होता है वो आप समझ लीजिए, बहुत इजी चीज है। मान लीजिए यहाँ पर स्टार्टिंग में आपका स्पेस है, यहाँ पर एंड में भी आपका स्पेस है, और बीच में भी मैं आपके लिए रख देता हूँ स्पेस इस प्रकार से, कंट्रोल से करते सेव। और क्योंकि एक मेथड हमें यहाँ पर यूज करना है तो नेम, जो कि स्ट्रिंग का वेरिएबल का नाम है नेम, उसके डॉट लगाकर आपको यहाँ पर लिखना है ट्रिम, और आपको ब्रैकेट ऑन और ऑफ करना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना। सेव कर दीजिए, CLS से करते हैं और नोड होम कर दीजिए, देखिए रिजल्ट क्या आता है। यहां पर आपको प्लीज लाइक दिस स्पेस 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 वीडियो, लाइक दिस वीडियो, लेकिन ये स्टार्टिंग वाले स्पेस और ये एंड वाले स्पेस आपके ट्रिम हो गए। तो यही काम होता है ट्रिम मेथड का। ये क्या करता है कि आगे आपके स्टार्टिंग में जितने स्पेस हो और लास्ट में जितने भी स्पेस हो उनको रिमूव कर देता है, लेकिन बीच में जितने भी हो उनको रहने देगा। क्लियर है ना। सो ये छोटी चीज थी लेकिन सोचा आपको बता देनी चाहिए। अब मान लीजिए आपके पास एक और स्ट्रिंग है, तो मैं लिख देता हूं बेर एल नेम और उसका आगे लिख देता हूं कौशिक इस प्रकार से, लेकिन इसके स्टार्टिंग में थोड़ा और अच्छा लगे तो इसलिए स्पेस दे देता हूं। क्लियर है ना। तो यहां पर अब मुझे क्या करना है कि प्लीज लाइक दिस वीडियो, और इसे मैं हटा देता हूं फिलहाल, ये जो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है मैंने। सो मैं चाहता हूं कि प्लीज लाइक दिस वीडियो, और उसके बाद ये कौशिक जो है ना, ये दोनों एक हो जाए, यानी कि ये कॉनकैट हो जाए या फिर ये ऐड हो जाए। तो करना क्या है, हमें प्लस नहीं लगाना, नेम लिखने के बाद डॉट लिख के यहाँ पे CONCAT कॉनकैट, ये मेथड है, इसको ओपन करना है इसके ब्रैकेट को। इसके बाद आपको यहाँ पर करना क्या कि यहाँ पर आपको आर्ग्यूमेंट देना है। अब क्योंकि हम नेम से इस मेथड को कॉल कर रहे हैं, देखिए नेम नाम से ही कॉल कर रहे हैं ना हम इसको। सो कॉनकैट नेम से काम कर रहा है, तो हम चाहते हैं कि नेम में कुछ स्ट्रिंग ऐड हो, तो वो कौन सी हो, एल नेम ऐड हो। तो यहाँ पर हमें करना क्या, यहाँ पर आपको एल नेम लिख देनी है। अगर आपको और भी स्ट्रिंग है आपके पास जो आपको ऐड करनी है तो आप कॉमा लगाइए, उसका नाम भी लिख दीजिए, उस वेरिएबल का नाम। लेकिन यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल और है नहीं, तो हम इसे डबल कोट्स में भी कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं कि स्ट्रिंग नंबर 3 इस प्रकार से। ठीक है, कंट्रोल से करते हैं सेव और CLS करते हैं, नोड होम करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, प्लीज लाइक दिस वीडियो, देन कौशिक जो है ना वो ऐड हो गया। और ये जो स्ट्रिंग 3 थी मैंने एक अलग से और की थी आपको दिखाने के लिए कि आप कॉनकैट की मदद से और एक के अलावा बहुत सारे स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हो, तो वो भी यहाँ पर हो गई है ऐड। सो कॉनकैट का काम होता है मल्टीपल स्ट्रिंग को ऐड करना। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि ना तो ये चेंज हो रही है, ना तो ये नेम वाली स्ट्रिंग में चेंजिंग हो रही है, ना ही ये एल नेम में चेंज हो रही है। ये जो आपको नीचे रिटर्न होकर आया ना, ये अलग से एक नई स्ट्रिंग बनकर आपको रिटर्न हुई है। कोई भी मॉडिफिकेशन आपके पुराने वेरिएबल्स में नहीं हुए हैं। अब मान लीजिए मेरे पास कोई डाटा है या कोई नाम है और मुझे पता करना कि भैया वो जो स्ट्रिंग है ना, उस स्ट्रिंग में ये वाला वर्ड आता है नहीं आता, या फिर ये वाला कैरेक्टर आता है नहीं आता। मान लीजिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम होता, मेरे पास यार मेरा ही नाम है, कोई है नहीं मेरे पास दूसरा नाम के लिए, सो निर्भय है। अब मुझे ये पता करना था भैया कि इस जो नाम है या जो स्ट्रिंग है इसमें क्या बी आता है नहीं आता। अगर इसमें बी आता है तो ट्रू रिटर्न कर दे, और बी नहीं आता तो फॉल्स रिटर्न कर दे। तो उसके लिए एक मेथड है जिसका नाम है इंक्लूड्स। इंक्लूड्स एस लगाना मत भूलिएगा मेरे भाई, इंक्लूड्स लगाइए, देन ब्रैकेट को ऑन ऑफ कर दीजिए, मतलब ओपन कर दीजिए। यहां पर आपको चेक करना है जो भी कैरेक्टर या जो भी स्ट्रिंग आपको डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में आप उसे लिख दीजिए। मुझे यहाँ पर चेक करना है बी को इस प्रकार से, और दूसरा आर्ग्यूमेंट भी आप कॉमा लगाकर दे सकते हैं। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 0 होता है, स्टार्टिंग आर्ग्यूमेंट होता है, या फिर आप चाहें तो 2 से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप जहां से चाहें वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वो मैच हो जाता है तो आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं होता है तो आपको ये फॉल्स रिटर्न करेगा। 2 आर्ग्यूमेंट होते हैं, मैं बता रहा हूं। पहला आर्ग्यूमेंट मैंने इसलिए लिख दिया जो मुझे मैच करना है, दूसरा आर्ग्यूमेंट आपका बाय डिफॉल्ट 0 मान लिया इसने, नहीं तो आप इसे बता भी सकते हैं कि कहां से स्टार्टिंग करनी है। कंट्रोल से करते हैं सेव इस प्रकार से, CLS करते हैं, नोड होम करते हैं। यहां पर आपको ट्रू देखने को मिलेगा क्योंकि इस स्ट्रिंग में बी था, लेकिन यहां पर मैं अगर सी लिख दूं तो मेरे नाम में सी कहीं नहीं है, मेरे माथे पर भी सी कहीं नहीं है, तो नोड होम लिखते हैं मेरे भाई, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। सो इंक्लूड्स मेथड का काम आपने समझ लिया, बहुत छोटा सा मेथड था। अब मान लीजिए यहां पर मुझे एक और कंडीशन देनी थी कि भैया मेरे पास जो स्ट्रिंग है, तो मैं इसको पहले तो पुरानी वाली स्ट्रिंग में लेके आया था, प्लीज लाइक दिस वीडियो वाली पे। सो अगर मुझे यहां पर चेक करना होता क्या जो मेरी स्ट्रिंग है वो प्लीज से स्टार्ट हो रही है नहीं हो रही है। अगर ये प्लीज से स्टार्ट नहीं हो रही हो ना तो भैया फॉल्स रिटर्न कर देना है। और तो तरीका क्या है, तो तरीका ये है कि यहां पर स्टार्ट्स एस लगाना मत भूलिएगा, स्टार्ट्स। बहुत लोग यहीं पर गलती कर देते हैं। सो स्टार्ट्स विद, और जो डब्ल्यू आएगा वो कैपिटल आएगा, ब्रैकेट को ऑन ऑफ कर दीजिए। अब मुझे चेक करना है कि जो क्या मेरी स्ट्रिंग है वो
प्लीज से स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही है। सो अगर वो प्लीज से स्टार्ट हो रही है तो ट्रू रिटर्न कर दे, अगर प्लीज से स्टार्ट नहीं हो रही तो फॉल्स रिटर्न कर दे। और इसके भी दो ही आर्गुमेंट होते हैं, कॉमा लगाइए, 0 से स्टार्टिंग होती है बाय डिफॉल्ट, जहां से भी स्टार्टिंग करनी है वहां से आप स्टार्ट कर दीजिए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो दो आर्गुमेंट है इसके भी। कंट्रोल से करते हैं सेव, CLS नोड होम, तो आपको यहाँ पर ट्रू देखने को मिलेगा क्योंकि प्लीज जो है ना वो स्टार्ट हो रहा है। लेकिन अगर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, सेव करता हूँ, फिर से मैं अगर इसे नोड होम करता हूँ तो यहाँ पर आपको इस बार फॉल्स देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से अगर आपको ये पता करना है कि जो आपकी स्ट्रिंग है वो कहाँ पर एंड हो रही है, किस कैरेक्टर या किस वर्ड पर एंड हो रही है, सो इसके लिए भी एक मेथड है, इसका नाम है एंड नहीं एंड्स, एस लगाना मत भूलिएगा, एंड्स विद लगाइए। और यहाँ पर आप चेक कर लीजिए कि आपकी जो स्ट्रिंग में वो कैरेक्टर या वो वर्ड है या नहीं है एंड में। सो यहाँ पर भैया वीडियो है तो मैं यहाँ पर वीडियो लिख देता हूँ और एक काम करने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ। सो क्या ये आप काम करेगा, मैंने ऊपर स्ट्रिंग में स्पेस दे दिया और नीचे यहाँ पर सिर्फ वीडियो लिख दिया, तो कंट्रोल से करते हैं सेव, CLS नोड होम, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि आपकी जो स्ट्रिंग एंड हो रही है ना वो स्पेस से हो रही है मेरे भाई, वीडियो से एंड नहीं हो रही, स्पेस भी काउंट किया जाएगा एक कैरेक्टर के रूप में। सो अगर आपको चेक करना है ना प्रॉपर तो यहाँ पर भी आप स्पेस लगा दीजिए या फिर ऊपर से स्पेस कम कर दीजिए। CLS से करते हैं नोड होम, आपको यहाँ पर अब ट्रू देखने को मिलेगा। दोस्तों मुझे पता है कि आप वीडियो को लाइक नहीं करते, आपसे बार बार कहना पड़ता है, तो इसलिए प्लीज लाइक दिस वीडियो, ये एक बार में काम नहीं होगा, बार बार मुझे आपको बोलना ही पड़ेगा। सो अपने तरीके में करते हैं। यहाँ पर एक मेथड है जिसका नाम है रिपीट, REPEAT, स्पेलिंग रट लीजिएगा, नहीं तो विजुअल स्टूडियो कोड को ले लीजिएगा अपने सिस्टम में, वो सजेशन देता रहता है। सो ब्रैकेट को ऑन ऑफ कर दीजिएगा, बस इतना ही काम करना है और इसके बाद आपको सेव कर देना है। अब आपको यहाँ पर ये बताना है, सॉरी मैं एक चीज बता रहा हूँ भूल गया, कि यहाँ पर आपको आर्ग्यूमेंट भी देना है। अब आपको कितनी बार ये रिपीट करनी है, ये जो प्लीज लाइक दिस वीडियो या कुछ भी हो वो कितनी बार रिटर्न करना है। मान लीजिए मुझे 4 बार करना है तो मैं यहाँ पर 4 लिख देता हूँ, सेव करता हूँ और यहाँ पर नोड होम करता हूँ, तो आपको ये वाला जो स्ट्रिंग थी ना वो 4 बार दिखेगी। देखिए प्लीज लाइक दिस वीडियो 1 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 3 हो गया और ये यहाँ तक ये 4 हो गया, यानी कि 3 कॉपी और बना दी। अब याद रखिएगा ओरिजिनल जो आपका स्ट्रिंग है ना इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, ये एक नई स्ट्रिंग बनकर आई है यहाँ पर, ठीक है ना। सो ये रिपीट वाला मेथड आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक और मेथड आता है जिसका नाम है रिप्लेस। जैसे कि आपको ये कौशिक को रिप्लेस करना है कुमार से या शर्मा से, किसी भी नाम से, सो वो आप कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या है, स्ट्रिंग के वेरिएबल के नेम के बाद यानी कि नेम लिखने के बाद डॉट लगाना है, देन आपको यहाँ पर रिप्लेस इस प्रकार से लिखना है, ब्रैकेट को ओपन कर देना। यहाँ पर 2 आर्गुमेंट आएंगे, पहला कि किसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं और दूसरा किस चीज को आप उसकी जगह रखना चाहते हैं। सो डबल कोट्स में यहाँ पर आप लिख दीजिए कौशिक, यानी कि कौशिक की जगह हम रिप्लेस करना चाहते हैं, लेकिन किससे रिप्लेस करना चाहते हैं, कॉमा लगाकर आप डबल कोट्स में उसको लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैं शर्मा लिखना चाहता हूँ इस प्रकार से। सो कंट्रोल से करते हैं सेव और CLS और यहाँ लिखता हूँ मैं नोड इस प्रकार से, सॉरी नोड होम और एंटर हिट करता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए निर्भय शर्मा कौशिक, लेकिन मैंने तो कौशिक को रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पर दोबारा कौशिक क्यों आ रहा है। देखिए यही चीज आपको समझनी है कि रिप्लेस मेथड से जो पहला आपका सर्च रिजल्ट हो, यानी कि ये कौशिक जब भी पहली बार मिल जाएगा या फिर जो भी आप रिप्लेस करना चाहते हैं वो जब भी पहली बार मिलेगा सिर्फ और सिर्फ वही रिप्लेस होगा। अगर वो 2 बार आता है, 3 बार आता है तो वो रिप्लेस नहीं होगा। तो तरीका क्या है, तरीका है रेगुलर एक्सप्रेशन, जिसके बारे में मैंने अभी आपको पढ़ाया भी नहीं है। जब मैं उसको पढ़ा दूंगा तब मैं आपको इस चीज को बता दूंगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 2-4 और मेथड है, सर्च है और मैच है, इनमें भी रेगुलर एक्सप्रेशन को मुझे आपके लिए एक्सप्लेन करना होगा, तो उसको भी हम बाद में समझ लेंगे। अब मान लीजिए कि स्ट्रिंग बहुत बड़ी है, आपको इस स्ट्रिंग का कुछ एक हिस्सा चाहिए, यानी कुछ एक पार्ट चाहिए, तो आप इसको भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक मेथड आता है, इसका नाम है स्लाइस मेथड, SLICE। स्लाइस की मदद से आप टुकड़े कर सकते हैं अपनी स्ट्रिंग का, कहने का मतलब ये है। अब यहाँ पर आपको 2 आर्गुमेंट देने पड़ते हैं, एक तो स्टार्टिंग, कहां से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, और दूसरा एंड, कहां पर आप एंड करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं 0 से स्टार्ट करना चाहता हूं, यानी कि मैं एंड से स्टार्ट करना चाहता हूं, मतलब कहां तक मैं इसको स्लाइस करना चाहता हूं, तो 1 2 3, मान लीजिए मैं B तक चाहता हूं कि NI II RI और BI, लेकिन HI बाई और उसके बाद जितना भी ना आए, तो मुझे करना क्या है कि N आपका 0 इंडेक्स हो गया, I आपका पहला हो गया और R जो वो आपका दूसरा हो गया और जो B है वो आपका 3rd इंडेक्स हो गया। लेकिन ये जो H है ना 4, ये मुझे लिखना पड़ेगा, यानी कि इससे पहले तक कट हो जाए, तो 0 से लेकर 4 तक आपका ये स्लाइस हो जाए। तो कंट्रोल से करते सेव, CLS नोड होम इस प्रकार से। यहाँ पर आपको NIRB भी देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर माइनस इंडेक्स भी यूज कर सकते हैं, यानी K जो है वो -1 हो गया, I जो है वो -2 हो गया, H आपका -3 हो गया, S आपका -4 हो गया। मान लीजिए आपको S, H और I चाहिए, तो -4 पर है आपका S, तो -4 आप लिख दीजिए, और आपको I तक चाहिए तो इससे आगे वाला क्या है, K है, तो वो आप लिख दीजिए -4, यानी कि कॉमा -1 K के लिए। कंट्रोल ऐसा करते हैं सेव, तो ये भी आपका SHI को प्रिंट कर देगा, नोड होम SHI इस प्रकार से प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और मेथड आता है जिसका नाम है स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब होता है कि अगर आपको जैसे कितने वर्ड है, यहाँ पर निर्भय कौशिक लिखा हुआ है या फिर यहाँ पर मेरा लिखा होता है कि प्लीज
लाइक इस प्रकार से लिखा होता है, लाइक दिस वीडियो इस प्रकार से। सो अगर मुझे एक एक बर्ड का एक एरे चाहिए, जैसे कि अभी ये स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग है ना, ये सभी बर्ड है, तो मैं चाहता हूं कि हर एक बर्ड एक एरे का एक एलिमेंट हो जाए, तो एक एरे को यहां पर रिटर्न करेगा, क्या, स्प्लिट करेगा। तो आप लिखना स्प्लिट, और यहां पर कहां से क्या कंडीशन आपकी होगी स्प्लिट के लिए, वो होगी आपका स्पेस, यानी कि जहां जहां स्पेस है वहां से आपका स्प्लिट हो जाए वो इस प्रकार से। सो प्लीज जो है इसके बाद स्पेस आ रहा है, तो ये प्लीज अलग हो जाएगा एक एलिमेंट, सॉरी, और जो लाइक है, लाइक के बाद है कि यहाँ पर स्पेस आ रहा है, तो ये लाइक अलग एलिमेंट हो जाएगा, दिस अलग एलिमेंट हो जाएगा। सो इस प्रकार से स्प्लिट होकर आपको आउटपुट दे देगा। कंट्रोल से करते हैं सेव नोड होम, तो यहां पर आपको देखिए एक एरे मिलेगा, प्लीज मिला, लाइक मिला, दिस मिला और वीडियो मिला। अगर यहां पर मान लीजिए कॉमा होता है, इस प्रकार से मैं कॉमा लगा देता हूं, यहां कॉमा लगा देते हैं, यहां कॉमा लगा देते हैं, सेव करते हैं। अभी ये जो कॉमा है ना, वो अभी एरे वाला कॉमा नहीं है, स्ट्रिंग वाला कॉमा है। अब यहां पर मैं स्पेस ही रहने देता हूं, तो आपको दिखाता हूं कि अगर यहां पर स्पेस हो ही ना, और अगर हम इसे स्पेस से स्प्लिट करना चाहते हैं, तो आखिर आउटपुट क्या देगा। सो यहां पर देखिए, ये पूरा का पूरा आपका जितना भी आपका स्ट्रिंग था ना, उसको ही एक एलिमेंट मानेगा, सिर्फ इसको ही, पूरे स्ट्रिंग को एक एलिमेंट माना, और एरे में सिर्फ एक ही इसने एलिमेंट को दे दिया, यानी कि मल्टीपल एलिमेंट नहीं होंगे, बल्कि पूरी स्ट्रिंग एक एलिमेंट बन जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे स्पेस की जगह कॉमा दे देते ना, तो ये जहां जहां कॉमा मिलेगा वहां भाई एक एलिमेंट बना देगा, स्प्लिट कर देगा। सो रन करते हैं, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको एक कॉमा मिल रहा है ना, ये एरे वाला कॉमा है, तो ये एक एलिमेंट प्लीज वाला हो गया, एक लाइक वाला हो गया, जिस हो गया ये, और एक वीडियो हो गया। तो 4 एलिमेंट आपके एक एरे में हो गया, स्प्लिट आपका एरे को रिटर्न करता है। सो यहाँ पर अगला मेथड आता है आपका सब स्ट्रिंग का, जैसे कि आपने स्लाइस में पढ़ा था, एक स्ट्रिंग में से कुछ एक हिस्से को स्लाइस कर देते थे, यहाँ पर आप एक सब स्ट्रिंग बना सकते हैं। तो मेथड का नाम है सब स्ट्रिंग, SUBSTRING, सब स्ट्रिंग ये नाम होगा, ब्रैकेट को ऑन ऑफ कीजिएगा। यहां पर भी 2 आर्ग्यूमेंट है, एक स्टार्टिंग और एक एंड वाला, लेकिन ये थोड़ा सा अंतर है स्लाइस से। स्टार्टिंग आप करेंगे 0 से या कहीं से भी कर सकते हैं, ये स्टार्टिंग करेगा आपका लेफ्ट से ही, ठीक है। और आपने मान लीजिए यहाँ पर 3 दे दिया, तो ये कहां तक करेगा आपका सब स्ट्रिंग, 0 में P आ रहा है, L आ रहा है और E आ रहा है, A आपका 3 इंडेक्स पर है, तो ये नहीं आएगा, तो P L E जो है वो आपका एक आउटपुट में आना चाहिए। तो CLS नोड होम, यहां पर आपको PLE देखने को मिल जाएगा। यहां पर चीज क्या है, अब मान लीजिए हम इसे उल्टा कर देते हैं, यानी कि हम 3 से स्टार्ट करते हैं और 0 तक एंड करते हैं, यानी कि उल्टा करते हैं, यहां से कि यानी कि A से स्टार्ट करना चाह रहे हैं और P तक जाना चाह रहे हैं, तो ये क्या काम करेगा, ये काम करेगा, ये उल्टा काम करेगा। जब ऐसा कुछ हो ना कि आपका स्टार्टिंग पोजीशन जो है वो ग्रेटर देन हो आपके एंडिंग पोजीशन से, तो ये स्वैप कर लेता है, यानी कि ये 0 जो है ना वो ऑटोमेटिक यहां आ जाएगा, और ये 3 जो है वो ऑटोमेटिक 0 की जगह पहुंच जाएगा। सो ये अब भी वही आउटपुट आपको देगा, देखिए इस प्रकार से। सो ये एक तो सब स्ट्रिंग का अंतर है। दूसरा क्या है कि आप यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू को यूज करना चाह रहे हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पर -3 लिख दिया, सो ये ऑटोमेटिक नेगेटिव वैल्यू को, सॉरी यहाँ पर मैं -3 लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं 3 लिख देता हूँ, +3, ठीक है। सो ये ऑटोमेटिक -3 वाली वैल्यू को 0 मान लेगा, ऑटोमेटिक माइनस की वैल्यू को 0 मान लेगा, और यहाँ पर 3 है ही, सो ये अब भी PLE ही प्रिंट करेगा इस प्रकार से। क्लियर है ना डाउट। तो ये सब स्ट्रिंग होता है, और याद रखिएगा ये ओरिजिनल स्ट्रिंग में कोई भी अंतर नहीं कर रहा है, ये नई स्ट्रिंग बनाकर आपको रिटर्न कर रहा है। और एक और ऐसा ही मेथड होता है जिसका नाम है सब स्ट्रिंग, वो भी सब स्ट्रिंग है, लेकिन वहां पर आपका सब STR आता है इस प्रकार से, और ब्रैकेट ऑन ऑफ कीजिएगा। यहां पर भी सेम वही काम है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, वही माइनस वाली वैल्यू जो है वो सब स्ट्रिंग में काम करती है, लेकिन यहाँ पर काम नहीं करेगी। स्टार्टिंग पोजीशन दे दीजिए 0 दे दीजिए मान लीजिए, या फिर 1 दे दीजिए, और एंडिंग पोजीशन आप कोई भी दे दीजिए 4 दे दीजिए। तो अभी तक हमने दिखा था कि अगर हमें L, E और A चाहिए, सो हमें एक आगे वाला इंडेक्स लिखना पड़ता, तब वो ट्रिम करता था, लेकिन यहां पर अगर हम 4 लिखेंगे तब ये L, E, A और S को भी प्रिंट कर देगा। कंट्रोल से करते हैं सेव, इस प्रकार CLS और नोड होम। तो यहां पर देखिए L, E, A तो आपका आना ही था, और जो 4th इंडेक्स पर आपका S था वो भी अभी प्रिंट हो गया। तो जितने मेथड्स मुझे याद है मैंने आपको बता दिए, जहां तक मुझे लग रहा है कि मैंने सभी बता दिए। अगर 1-2 रह भी रहा होगा तो शायद रेगुलर एक्सप्रेशन जिसमें यूज हो रही है वो रह रहा होगा, या फिर 1-2 मेरे दिमाग से निकल गया होगा तो वो रह रहा होगा। सो आने वाले कभी वीडियो मुझे लगेगा ना कहीं भी याद आएगा तो मैं आपको वहीं बता दूंगा। सो इस वीडियो में यही रहने देते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी पार्ट या कोई भी ऐसा मेथड जो आपको पहले नहीं पता था लेकिन आपको अच्छे समझ में आया, फिर आपको नहीं समझ में आया, या कोई भी फीडबैक है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, दरवाजा खुला हुआ है, चले जाओ कुछ भी लिख दो। और नए हो और ऐसी वीडियोस चाहिए ना तो सपोर्ट कर लो मेरे भाई। 30 मिनट में जो सी पढ़ाते हैं आप उनको सब्सक्राइबर भी दे रहे हो, उनके व्यूज काउंट भी बढ़ा रहे हो, वो खुद को प्रोग्रामर समझे बैठे हैं, और मतलब हम जैसों के लिए मतलब चुल्लू पर पानी चाहिए और हम उसमें डूब जाए। क्योंकि आप लोग देखते भी हो वीडियो को, ना तो लाइक करते हो, ना कमेंट करते हो, सब्सक्राइब तो आप करते ही नहीं हो। इस चक्कर में मुझ जैसे, मुझे छोड़िए चलिए, और भी बहुत बंदे ऐसे हैं जो मेहनत कर रहे हैं और अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो उनका ग्रोथ ही नहीं है भैया। 1-1 हज़ार सब्सक्राइबर लेके बैठे हुए हैं, और जो एकदम बेकार पढ़ा रहे हैं वो मिलियन से पहुंचे हुए हैं। तो प्लीज सपोर्ट कीजिए,
और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते अगली धमाकेदार वीडियो में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।